हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था और यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया अब उस एलीट क्लब में शामिल हो चुका है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं। पर अभी इसके मल्टीपल ट्रायल्स होंगे जिसके बाद ही इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इंडक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पर दूसरी ओर इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी पर पूरे तरीके से महारत हासिल कर चुका है। सुपरसोनिक मिसाइल्स मतलब जिनकी स्पीड मैक 1 से मैक 5 के बीच लाई करती है, और इस कैटेगरी में इंडिया की मोस्ट रिलायबल और इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ना सिर्फ इंडिया की मिसाइल आर्सनल बल्कि इस कैटेगरी में वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो करीब 3 मैक यानी करीब 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है, और शायद वर्ल्ड की एकमात्र मिसाइल है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस की तीनों सर्विसेज द्वारा यूज़ किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया इसको फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट कर चुका है जो कि इंडिया का पहला मिसाइल एक्सपोर्ट था। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट है और इस जॉइंट वेंचर का नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसमें डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ मशीनोस्ट्रोइनिया इसको जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं और इस जेवी को 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली फ्लाइट टेस्टिंग 2001 में हुई और ब्रह्मोस एरोस्पेस के अकॉर्डिंग ये मिसाइल सिस्टम अब 110 सक्सेसफुल ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है, जिसमें लैंड बेस्ड, एयर लॉन्च्ड और शिप बेस्ड लॉन्चिंग्स इंक्लूडेड हैं। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के रिगरस टेस्टिंग शेड्यूल के कारण मैक्सिमम ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए आज ये एक फाइन ट्यून्ड मिसाइल बन चुकी है, और साथ ही इसको हम इंडिया की डिफेंस इन्वेंट्री का मोस्ट ट्राइड और टेस्टेड वेपन भी कह सकते हैं। ब्रह्मोस इनिशियल 290 किलोमीटर रेंज से 450 किलोमीटर रेंज तक इवॉल्व हो चुकी है और ब्रह्मोस एरोस्पेस एक 800 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है जिसकी स्पीड करीब 5 मैक होने वाली है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1500 किलोमीटर रेंज वर्जन पर भी काम किया जा रहा है। बट ये इनिशियली लैंड बेस्ड मिसाइल होगी और जब लैंड बेस्ड सिस्टम पूरी तरह से प्रूव होगा इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस करके इनको एयर और सी से लॉन्चिंग के लिए भी रेडी किया जाएगा। अब जैसे हमने बात की कि इनिशियली ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर तक सीमित रखा गया था, उसका कारण था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम रिस्ट्रिक्शंस। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और इसका मकसद मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के एक्सपोर्ट को लिमिट में रखना है। मेंबर कंट्रीज़ के बीच एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि वो 500 kg से ऊपर पेलोड कैपेसिटी या 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाले वेपन्स जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स और ड्रोन्स या इनकी टेक्नोलॉजी को नॉन मेंबर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट या शेयर नहीं करेंगे। अब क्योंकि जब ब्रह्मोस एरोस्पेस जेवी को एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम रशिया तो इसका मेंबर था बट इंडिया ने अभी इस रिजीम को ज्वाइन नहीं किया था, पर 2016 में जब इंडिया ने भी MTCR को ज्वाइन किया तो वो कैपिंग लिमिट अब ख़त्म हो चुकी थी और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा इसकी रेंज को पहले 450 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड किया गया और इसके बाद फर्दर एक्सटेंडेड रेंज की डेवलपमेंट जैसे हमने बात की कि अभी प्रोग्रेस में है। सो ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज की डेवलपमेंट से एडवर्सरीज के क्रिटिकल स्ट्रेटजिक एसेट्स अब इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ के अंदर हैं, जिससे इंडिया के डेटरेंस पोस्चर को भी एक बूस्ट मिला है और साथ ही ऑपरेशनल प्लानिंग में भी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। नाउ ब्रह्मोस मिसाइल एक यूनिक सिस्टम है जिसको लैंड, एयर और सी तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और हर वेरिएंट का अपना स्पेशल स्ट्रेटजिक पर्पस है। शिप लॉन्च्ड वेरिएंट की बात करें तो इसकी इंस्टॉलेशन इंडियन नेवी की वॉरशिप्स पर है जो हमारे नेवल एसेट्स को सी एरियाज़ में अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। शिप लॉन्च्ड मिसाइल्स दो तरह की हैं, C2C मिसाइल्स और दूसरी C2 सरफेस या कोस्ट मिसाइल्स। सो शिप लॉन्च्ड वेरिएंट ना सिर्फ एनिमी वॉरशिप्स को टारगेट कर सकता है बल्कि कोस्टलाइन इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। इसके बाद है शोर बेस्ड या लैंड बेस्ड वेरिएंट। लैंड बेस्ड मिसाइल्स भी 3 तरह की हैं। पहली है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, दूसरी सरफेस टू सी या कोस्ट टू सी मिसाइल्स और तीसरी है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सो ये वेरिएंट कोस्टल एरियाज़ और फ्रंटलाइन बॉर्डर्स के लिए है जिसकी वजह से ये मिसाइल नियर कोस्टल वॉरशिप्स, लैंड और एयर एसेट्स को टारगेट कर सकती है।
देन एयर लॉन्च्ड वेरिएंट की बात करें तो इसके भी फर्दर 2 वेरिएंट्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल और दूसरी एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर लॉन्च्ड वर्जन को सुखोई 30s की एक स्क्वाड्रन पर ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। एयर लॉन्च्ड वेरिएंट एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करती है, जिसकी वजह से आईएफ एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। इसके बाद ब्रह्मोस का एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट भी है, जिसको सी सरफेस से 40 से 50 मीटर्स की डेप्थ से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की सबमरीन पर इंस्टॉलेशन की वजह से वेसल की डिफेंसिव पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना उसकी ऑफेंसिव पावर कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मिसाइल की इंटीग्रेशन के बाद सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब्स को पूरे तरीके से फिर डिफेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। 2001 में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट के बाद ब्रह्मोस 23 साल बाद आज इंडिया का मोस्ट रिलायबल स्ट्राइक वेपन है, जो अपनी सुपरसोनिक स्पीड और लो ट्रैजेक्टरी की वजह से कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम से इवेड करने में कैपेबल है। और इसकी सुपरसोनिक स्पीड और एक्सटेंडेड रेंज उन सिनारियोज के लिए बहुत क्रिटिकल है जहां एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड होते हैं। पर ब्रह्मोस की हाई एक्यूरेसी और मैन्योवरिंग कैपेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम्स में पेनिट्रेट करके हेविली गार्डेड एसेट्स को एक्यूरेसी के साथ टारगेट करेगी। इसके अलावा ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी डेवलपमेंट फेज में है, जो ब्रह्मोस का एक लाइटर वेरिएंट है, जिसको स्पेशली LCA तेजस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और अस्त्र मिसाइल का कॉम्बिनेशन ना सिर्फ IF की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ बूस्ट करेगा, बल्कि LCA के एक्सपोर्ट के लिए भी एक पोटेंट वेपन सिस्टम होगा। इसकी टेस्टिंग पॉसिबली नेक्स्ट ईयर या 2026 में स्टार्ट होगी। और लास्ट में इंडिजिनस कंटेंट की बात करें तो जब ब्रह्मोस की डेवलपमेंट शुरू हुई थी उस टाइम इसमें सिर्फ 13% इंडिजिनस कंपोनेंट्स थे, पर आज ब्रह्मोस में करीब 75 to 80% कंपोनेंट्स लोकल हैं। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के अकॉर्डिंग अगले 2 से 3 साल के अंदर इंडिया का यह ब्रह्मास्त्र 100% इंडिजिनस होगा, 100% इंडिया मेड ब्रह्मोस।